जय हिंद साथियों। आज के इस क्लास में टॉप 80 क्वेश्चन आंसर कवर करने वाले हैं जो कि आने वाले यूपी से रिलेटेड सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, मानसिक रूप से स्वस्थ शिक्षक की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है। जो सबसे बड़ी पहचान होती है दोस्तों क्या है, ये हो जाएगा वह भावनात्मक रूप से दोस्तों संतुलित होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, जो कि जल्दी गुस्सा नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या मतलब है। जो समावेशी शिक्षा का जो मतलब है दोस्तों, ये हो जाएगा सभी बच्चों को एक समान पढ़ाना। यह समावेशी शिक्षा का मतलब होता है। ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोग को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पहले से पता होगा तो कॉमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, साधारण नमक जो हम घर में खाते, जो साधारण नमक है जो हम घर में खाते हैं, इसका जो रासायनिक नाम है दोस्तों क्या है। तो जाएगा सोडियम क्लोराइड, जो कि रासायनिक नाम है साधारण नमक का, जो कि हम लोग घर में यूज करते हैं, खाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकास कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है, यह हमेशा चलती रहती है, यह विकास के किस नियम से जुड़ा है। दोस्तों कौन से नियम से जुड़ा हुआ है विकास के, तो यह जुड़ा है निरंतरता का नियम से। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा निरंतरता का नियम। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, थॉर्न डाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए किस जानवर का प्रयोग किया। दोस्तों जो सीखने के सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए कौन से जानवर का प्रयोग किया था थॉर्न डाइक ने, तो यह किया था बिल्ली का प्रयोग। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, बिल्ली का प्रयोग किया था। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार बच्चे समाज में दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखते हैं, यह इसे क्या कहा जाता है। दोस्तों बच्चे दूसरे के व्यवहार से दोस्तों समाज में दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखते हैं, इसे क्या कहा जाता है। अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार दोस्तों यह कहा जाता है प्रश्नात्मक अधिगम, या फिर मॉडलिंग भी कहते हैं, जिससे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक औसत या सामान्य बुद्धि वाले बच्चों की यानी आईक्यू कितनी होती है। सामान्य जो बुद्धि वाले बच्चों की जो आईक्यू होती है कितनी होती है, तो जगह 90 से लेकर 109 के बीच में होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, 90 से लेकर 109 के बीच में। अगला क्वेश्चन है, सीएनजी का पूरा नाम, जिसका दोस्तों सीएनजी का जो फुल फॉर्म है दोस्तों क्या है, जिसका उपयोग गाड़ियों में दोस्तों ईंधन के रूप में किया जाता है। तो हो जाएगा यहाँ पे कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, जो कि सीएनजी का फुल फॉर्म होता है। तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों के विकास में समाज और संस्कृति को सबसे ज़्यादा जरूरी माना। दोस्तों किस वैज्ञानिक ने, दोस्तों कौन से मनोवैज्ञानिक ने माना है, तो यह माना है लेव वाइगोत्स्की ने। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, लेव वाइगोत्स्की, जो कि बच्चों के समाज और संस्कृति का सबसे ज़्यादा जरूरी माना है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, बच्चे के पैर के अंगूठे से लेकर सिर की तरफ होने वाले विकास को क्या कहा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आने वाले यूपी टेट एग्जाम के लिए दोस्तों। तो क्या कहा जाता है, तो यह कहा जाता है दोस्तों मस्तकाधोमुखी। ध्यान रखिएगा, मस्तकाधोमुखी कहा जाता है जिसका विकास है, और ये सिर से पैर की ओर होता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सिर से पैर की ओर इसका विकास होता है, जिसे कहा जाता है मस्तकाधोमुखी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के समाजीकरण, समाज में घुलने मिलने की दूसरी सबसे बड़ी संस्था कौन सी। समाज में जो घुलने मिलने के जो दूसरी सबसे बड़ी संस्था दोस्तों कौन सी है, तो हो जाएगा विद्यालय यानी स्कूल है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, स्कूल कहते हैं आप लोग। ध्यान रखिएगा आप लोग, स्कूल करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद्यालय। अगला क्वेश्चन है, थॉर्नहाइट के सीखने के तीन मुख्य नियमों में कौन सा नियम शामिल नहीं है। दोस्तों कौन सा इन ऑप्शन में से जो नियम शामिल नहीं है थॉर्नहाइट के सीखने के दोस्तों नियमों में से, तो जाएगा रटने का नियम शामिल नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, रटने का नियम। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत जिसमें दोस्तों माना गया है कि बुद्धि सिर्फ एक शक्ति है, किसने दिया था। दोस्तों यह सिद्धांत किसने दिया था, तो यह सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड बीने ने। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा अल्फ्रेड बीने, जो कि यह सिद्धांत दिया था। क्या दिया था, तो एक कारक सिद्धांत जिसने माना गया कि बुद्धि सिर्फ एक शक्ति है, यह सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड बीने ने। अगला क्वेश्चन है, प्रोग्रेसिव स्कूल यानी प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को कैसे सिखाया जाता है। बच्चों को दोस्तों कैसे सिखाया जाता है प्रगतिशील शिक्षा में, तो हो जाएगा इनमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ध्यान रखिएगा, करके सीखने पर बल देकर दोस्तों सिखाया जाता है। ध्यान रखिएगा, लर्निंग बाय डूइंग के हिसाब से। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जब कोई बच्चा नई परिस्थिति में पुरानी सीखी हुई बात का फायदा उठाता है तो उससे क्या कहते हैं। दोस्तों कोई भी बच्चा जब नई परिस्थिति में तो पुरानी सीखी हुई बात का फायदा उठाता है तो उससे कहते हैं, ध्यान रखिएगा, सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव ट्रांसफर कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, कई बार यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है।
अगला क्वेश्चन है, बच्चों की बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस को सबसे पहले मापने का काम किसने किया था। जो बुद्धिमत्ता का जो सबसे पहले मापने का काम किया था, किसने किया था, यह किया था अल्फ्रेड वीने ने। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा अल्फ्रेड वीने, जो कि ध्यान रखिएगा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कोहलर ने अपने सूझ के सिद्धांत यानी इनसाइट थ्योरी में जिस चिंपांजी पर प्रयोग किया था उसका नाम क्या था। उसका नाम दोस्तों था सुल्तान। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सुल्तान, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बच्चों को स्कूल में मिड डे मील यानी दोपहर का भोजन देना मैस्लो के किस आवश्यकता से जुड़ा है। दोस्तों कौन सी आवश्यकता से जुड़ा हुआ है, तो यह जुड़ा हुआ है भूख मिटाना। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा शारीरिक आवश्यकता से जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन ये ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पियाजे के अनुसार जब बच्चा किसी समस्या को देखकर या सुकर दोस्तों हल करता है तो वह किस अवस्था में होता है। तो किस अवस्था में होता है, तो ये होता है दोस्तों मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में होता है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत ओजोन लेयर हमें सूरज की किन खतरनाक किरणों से बचाती है। दोस्तों कौन से खतरनाक किरणों से बचाती है, तो हो जाएगा पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा यूवी रेस से बचाती है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग फीमेल रूप क्या है। जो क्या होगा, कवि शब्द का जो स्त्रीलिंग होगा दोस्तों क्या होगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे कवियत्री होगा। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा कवियत्री, ध्यान रखिएगा। आने वाले यूपी टेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। सूर्य शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप होगा दोस्तों क्या होगा, तो हो जाएगा सूर्याय होगा। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा सूर्या, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट सकता है। अगला क्वेश्चन है, जो सब कुछ जानता हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे। जो सब कुछ जानता हो उसे एक शब्द में कहेंगे सर्वज्ञ। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा सर्वज्ञ कहेंगे, ध्यान रखिए जो सब कुछ जानता हो। अगला क्वेश्चन है, इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। इत्यादि शब्द का जो सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों ये हो जाएगा इति प्लस आदि, ध्यान रखिए जो कि इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। पवन शब्द का जो सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा पो प्लस अन। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा पो प्लस अन, जो कि पवन शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया और पूछे जाते हैं बार बार इस तरह के क्वेश्चन, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, राम ने रावण को मारा। इस वाक्य में राम को दोस्तों में कौन सा कारक है। राम को में दोस्तों कौन सा कारक है, रावण ने राम को मारा। इस राम को में दोस्तों कौन सा कारक है, तो जगह कर्म कारक है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा कर्म कारक, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पेड़ से पत्ता गिरा। इस वाक्य में पेड़ से में कौन सा कारक है। जो पेड़ से पत्ता गिरा, इस वाक्य में जो पेड़ से है दोस्तों इसमें कौन सा कारक है, यह अपादान कारक है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा अपादान कारक, ध्यान रखिएगा पेड़ से पत्ता गिरा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, लंबोदरनी लंबे पेट वाला यानी गणेश जी में कौन सा समास है। गणेश जी में दोस्तों कौन सा समास है, तो हो जाएगा यहाँ पे बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, आजकल शब्द में कौन सा समास है। आजकल शब्द में दोस्तों कौन सा समास है, तो जगह द्वंद्व समास है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा द्वंद्व समास, ध्यान रखिए जो कि आजकल शब्द में समास है। अगला क्वेश्चन है, आँख का तारा होना मुहावरे का सही, आँख का तारा होना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा यहाँ पे बहुत प्यारा होना। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा बहुत प्यारा होना, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, 4 दिन की चंद्री फिर अंधेरी रात। दोस्तों लोकोक्ति का अर्थ क्या है, इस लाइन का जो अर्थ है दोस्तों क्या है, 4 दिन की चंद्री फिर काली रात, की हो जाएगा यहाँ पे थोड़े समय का सुख होना। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा थोड़े समय का सुख होना, जो कि 4 दिन की चंद्री फिर अंधेरी रात, ध्यान रखिए अंधेरी रात। अगला क्वेश्चन है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाय। इस पंक्ति में त अक्षर बार बार आया है, यह कौन सा अलंकार। जो जिस भी लाइन में उसको त बार बार आए उसमें उसको कौन सा अलंकार होगा, तो हो जाएगा अनुप्रास अलंकार होता है। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा अनुप्रास अलंकार, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भाषा सीखने की सबसे छोटी इकाई यानी यूनिट दोस्तों किससे माना जाता है सबसे छोटी यूनिट, तो यह माना जाता है वर्ण या ध्वनि को माना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा वर्ण और ध्वनि। अगला क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी सही शब्द का चयन कीजिए। इन ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन दिया गया सही लिखा हुआ कौन सा लिखा है, जैसे कि उज्ज्वल ए भी लिखा है, उज्ज्वल ए भी लिखा है, उज्ज्वल ए भी है और उज्ज्वल ए भी है। तो इनमें से सही उज्ज्वल दोस्तों कौन सा लिखा हुआ है, तो सही उज्ज्वल ऑप्शन बी हो जाएगा जो कि सही उज्ज्वल लिखा हुआ है, बाकी तीनों यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सूरसागर पुस्तक के लेखक कौन है। जो सूरसागर पुस्तक के लेखक दोस्तों ये सूरदास जी है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा सूरदास जी, ध्यान रखना आप लोग।
अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का राजकीय पेड़ या फिर वृक्ष कौन सा। राज्य के जो पेड़ है कौन सा है, तो हो जाएगा अशोक का पेड़, जो कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है, पेड़ है, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारे वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है तो नाइट्रोजन, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा नाइट्रोजन, जो कि सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है सीखने में आने वाली कमियों और कठिनाइयों का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। कौन सा टेस्ट किया जाता है दोस्तों, तो ये किया जाता है निदानात्मक परीक्षण किया जाता है, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा निदानात्मक परीक्षण, डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी जो पेड़ों को काटने से बचाने के लिए था। दोस्तों चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने किया था, जो कि जो आंदोलन चला था पेड़ों को काटने के बचाने के लिए, तो यह किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने, ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत को मापने वाली इकाई को क्या कहा जाता है। ओजोन परत की जो मापने वाली इकाई को कहा जाता है डॉप्सन कहा जाता है, ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा डॉप्सन, ध्यान रखिए, जो कि ओजोन परत को मापने वाली इकाई को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है काजीरंगा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में। काजीरंगा जो नेशनल पार्क है ये हो जाएगा आपका असम राज्य में, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा असम राज्य, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन पौधों को भोजन बनाने के लिए किस गैस की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है। कौन सी गैस की ज़्यादा जरूरत होती है पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए, तो हो जाएगा पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जरूरत होती है, तो ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है किस नदी को भारत की सबसे पवित्र और राष्ट्रीय नदी माना जाता है। सबसे पवित्र नदी और राष्ट्रीय नदी कौन सा नदी को माना जाता है भारत में, तो यह माना जाता है गंगा नदी को, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा गंगा नदी, ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है ग्रीन मफलर का संबंध किस प्रकार के प्रदूषण को कम करने से है। कौन से प्रकार के प्रदूषण को उसको कम करने से है, तो हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण को कम करने से, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है विश्व जल दिवस वर्ल्ड वाटर डे हर साल कब मनाया जाता है। जो विश्व जल दिवस मनाया जाता है यह 22 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 22 मार्च, ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है। जो राष्ट्रीय जलीय जीव है दोस्तों कौन सा है, तो हो जाएगा गंगा डॉल्फिन है, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा गंगा डॉल्फिन, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है बच्चों में सोचने और समझने की क्षमता की कमी के कारण होने वाले बीमारी को क्या कहते हैं। दोस्तों सोचने और समझने की क्षमता की कमी के कारण जो होने वाली बीमारी को कहती है, ध्यान रखिएगा मानसिक मंदता कहती है, ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा मानसिक मंदता, ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन आ रहा है एलपीजी गैस सिलेंडर में से बदबू आने के लिए कौन सा रसायन मिलाया जाता है ताकि लीक का पता चल सके। कौन सा ऐसा रसायन मिलाया जाता है जो कि लीक होने पर गैस का पता चल सके, तो जाएगा इथाइन मरकैप्टन मिलाया जाता है, इथाइन मरकैप्टल करेक्ट आंसर, जो कि मिलाया जाता है लीक होने पर दोस्तों गैस का पता चल सके, तो इसीलिए दोस्तों मिलाया जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है रेड डाटा बुक में किसका रिकॉर्ड रखा जाता है। किसका दोस्तों रिकॉर्ड रखा जाता है, तो जगह संकट में फंसी और विलुप्त होने वाली प्रजातियों थे, वो कोई भी हो सकता है, पेड़ पौधे हो सकते हैं, एनिमल हो सकते हैं, जो भी विलुप्त हो रहे हैं उसका इसमें रिकॉर्ड रखा जाता है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे पहला कृत्रिम रेशा आर्टिफिशियल फाइबर कौन सा है। जो कृत्रिम रेशा आर्टिफिशियल फाइबर ये हो जाएगा नायलॉन है, ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा लाइनॉल, ध्यान रखिएगा, जो कि बनाया गया इंसानों के द्वारा सबसे पहले। अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ऑर्गन कौन सी है। सबसे बड़ी जो ग्रंथि है दोस्तों ये हो जाएगा आपका लीवर है, ऑप्शन ये हो जाएगा यकृत यानी लीवर, दोस्तों ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन विटामिन सी की कमी से मसूरों में खून आना और दांत कमजोर होना जैसी कौन सी बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है दोस्तों, तो होती है स्कर्वी रोग होती है, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा स्कर्वी रोग, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है दूध की शुद्धता या फिर गाढ़ापन मापने के लिए किस यंत्र यानी मीटर का उपयोग किया। दूध की शुद्धता और गाढ़ापन मापने के लिए दोस्तों कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है, क्या किया जाता है लैक्टोमीटर का, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा लैक्टोमीटर, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन पानी का उबलता यानी बॉइलिंग पॉइंट में कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है। जो उबलता हुआ बॉइलिंग पॉइंट होता है कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है पानी उबलता हुआ, तो होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 100 डिग्री, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता है और वे दुनिया के बारे में अपने सिद्धांत खुद बनाते हैं, यह बात किसने कही। दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता है और वे दुनिया के बारे में अपने सिद्धांत खुद बनाते, यह कहा था जीन पियाजी ने, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा जीन पियाजी, जो कि कहा था, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए।
अगला क्वेश्चन है पेड़ पौधे की पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है। पेड़ पत्तियों का जो हरा रंग होता है दोस्तों पेड़ की पत्तियों का, यह किसके कारण होता है, तो होता है क्लोरोफिल के कारण, यानी दोस्तों हरित लवक के कारण होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा क्लोरोफिल, हरित लवक। अगला क्वेश्चन लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन यानी चेंज होता है दोस्तों, किस प्रकार का परिवर्तन होता है, तो होता है रासायनिक परिवर्तन। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा केमिकल चेंज होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह प्लैनेट कौन सा, सबसे छोटा प्लैनेट दोस्तों छोटा ग्रह कौन सा है, तो हो जाएगा बुध ग्रह। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा मरकरी है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है थर्मामीटर में बुखार मापने के लिए किस चमकदार धातु यानी तरल का उपयोग किया जाता है, यानी जो थर्मामीटर में बुखार मापने के लिए उसको किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो यह किया जाता है पारा का यानी मरकरी का किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा मरकरी, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है, जो खट्टा होता है ना ही मीठा होता है, तो इसका जो पानी का पीएच मान होता है 7 शुद्ध पानी का। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारे देश का संविधान किस तारीख को पूरी तरह से लागू हुआ था, कौन से तारीख को, टी हुआ था 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन हमारे देश का राष्ट्रपति बनने के लिए, हमारे देश का जो राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए, तो होनी चाहिए 35 वर्ष। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 35 ईयर्स होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है मौलिक अधिकार फंडामेंटल ड्यूटीज बोल रहा हूँ राइट्स संविधान के किस देश से लिया गया, संविधान दोस्तों किस देश से लिया गया फंडामेंटल राइट्स, तो यह लिया गया अमेरिका से। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा यूएसए से लिया गया है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है हल्दी घाटी का युद्ध 1576 अकबर और किसके बीच हुआ था, जो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था ये अकबर और कौन से राजा के बीच हुआ था, तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा अकबर और महाराणा प्रताप, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन जैन धर्म के 24वें आखिरी तीर्थकर, जो आखिरी तीर्थकर थे दोस्तों ये 24वें तीर्थकर, ध्यान रखिएगा कौन थे दोस्तों, तो यह थे ध्यान रखिएगा महावीर स्वामी जो कि 24वें तीर्थकर थे, ध्यान रखिएगा जैन धर्म के। अगला क्वेश्चन आ रहा है असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत किसने की थी, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की जो शुरुआत किया था असहयोग आंदोलन का, यह किया था महात्मा गांधी जी। ऑप्शन ए हो जाएगा महात्मा गांधी जी। अगला क्वेश्चन भारत का पहला गवर्नर जनरल या फिर वायसराय बोले दोस्तों कौन था, पहला गवर्नर जनरल या फिर वायसराय कौन था, तो यह था दोस्तों लॉर्ड्स विलियम बेटिंग्स। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा लॉर्ड्स विलियम बेटिंग्स, जो कि पहला गवर्नर या फिर वायसराय बोले तो पहला था ये लॉर्ड्स विलियम बेटिंग्स, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, तो होनी चाहिए 25 वर्ष। ऑप्शन सी हो जाएगा 25 ईयर्स होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है शिक्षक बनने के लिए अनिवार्य पात्रता परीक्षा यानी टेट किस कानून के तहत जरूरी की है दोस्तों, जो टेट है किस कानून के तहत जरूरी किया गया है, तो हो जाएगा शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट 2009 के तहत दोस्तों यह अनिवार्य किया गया है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन ही हो जाएगा। और आने वाले टेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है यह क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, जिन्होंने चाणक्य की मदद ली थी दोस्तों, चाणक्य की मदद लेकर दोस्तों मौर्य वंश की स्थापना किया था किसने, तो यह किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, ध्यान रखिएगा किसकी मदद लेकर, तो चाणक्य की मदद लेकर, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, उत्तर प्रदेश की राजधानी दोस्तों यह प्रयागराज में वर्तमान, जो कि पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था और अभी वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस शहर में, जो प्रसिद्ध ताजमहल है कौन से शहर में, तो यह आगरा में है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा आगरा में दोस्तों प्रसिद्ध ताजमहल है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में किसी फाइल को कट करने के लिए कीबोर्ड की कौन सी शॉर्टकट की दबाई जाती है, कौन सी शॉर्टकट की दबाई जाती है किसी भी फाइल को कट करने के लिए, तो हो जाएगा Ctrl+X दबाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा Ctrl+X। अगला क्वेश्चन ताले के उद्योग यानी लॉक इंडस्ट्री के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मशहूर है दोस्तों, ताले के लिए दोस्तों ताले उद्योग के लिए कौन सा शहर मशहूर है दोस्तों उत्तर प्रदेश का, तो यह अलीगढ़ शहर जो कि प्रसिद्ध है मशहूर है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा अलीगढ़। अगला क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या दिवस दोस्तों वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हर साल कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है ध्यान रखिएगा 11 जुलाई को। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 11 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का मुख्य काम करने वाला भाग CPU का पूरा नाम क्या है, CPU का जो फुल फॉर्म है दोस्तों क्या है, तो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, ध्यान रखिएगा फुल फॉर्म है CPU का। अगला क्वेश्चन आ रहा है पीतल के बर्तनों के उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर पीतल नगरी कहलाता है दोस्तों, पीतल नगरी कौन सा शहर कहलाता है उत्तर प्रदेश का, तो यह कहलाता है मुरादाबाद। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा मुरादाबाद, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है क्रिकेट के खेल में एक टीम में दोस्तों मैदान पर कुल कितने खिलाड़ी खेलते हैं दोस्तों, कुल कितने खिलाड़ी खेलते हैं, तो हो जाएगा कुल 11 खिलाड़ी खेलते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 11 खिलाड़ी।
अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस नेशनल स्पोर्ट डे मेजर ध्यानचंद की याद में कब मनाया, जो राष्ट्रीय खेल दिवस है नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है, तो यह 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 29 अगस्त, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत की संसद के ऊपरी सदन यानी अपर हाउस को क्या कहा जाता है, अपर हाउस का जो ऊपरी सदन को कहते हैं क्या कहते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कॉमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो करे, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।